दोस्तों, आज की जो कहानी है ना वो भगवान के बारे में है। आज की कहानी में हम जानने वाले हैं सबसे बड़ा कौन है, भगवान या फिर भक्त। इन दोनों में आखिर बड़ा कौन है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संतोष और आप लोग देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल बजरंगी स्टोरी लैंड। दोस्तों, बहुत ही मजेदार कहानी होने वाला है। एक बार की बात है, एक गांव में एक गरीब इंसान रहता था। वो बहुत ही मेहनती और दिल का अच्छा इंसान था। लेकिन इतने मेहनती और दिल का अच्छा इंसान होने के बावजूद भी कोई भी लोग इसे काम देने के लिए डरते थे। आप लोग सोच रहे होंगे, इतने मेहनती और अच्छे इंसान होने के बावजूद भी कोई भी इंसान इसे काम क्यों नहीं देते थे। वो भी बताता हूँ। वो इसलिए कि उसका नाम जो था वो था 1.5 किलो। आखिर उसका नाम 1.5 किलो ही क्यों? क्योंकि वो एक ही टाइम में 1.5 किलो चावल खाता था। ना ही उससे ज़्यादा ना ही उससे कम। वो एक ही दिन में 2 टाइम खाना खाता था। सोच लीजिए, 1.5 किलो 1.5 किलो मतलब एक दिन में वो 3 किलो का चावल खाता था। 3 किलो चावल, सोचिए, कोई नॉर्मल फैमिली में 3 किलो का चावल तो कम से कम 5 दिन तक चल जाएगा। लेकिन ये अकेले ही इंसान एक दिन में 3 किलो चावल खाता था। इसलिए भला इसे काम कौन देगा बोलिए। इस भाई साहब को काम मिलना बहुत ही मुश्किल हो गया। जिस भी इंसान के पास वो जाता था काम करने के लिए, कोई इंसान इसका नाम सुनते ही भगा देता था या फिर कोई इंसान इसे खाना खाते हुए देखते ही भगा देता था। इसलिए इसका नाम हो गया 1.5 किलो। आसपास के गांव के लोग सारे उसे 1.5 किलो के नाम से जानते थे। एक बार की बात है, 1.5 किलो भूख प्यास के मारे दूसरे राज्य में चला जाता है। वो घूमते घूमते एक मठ पर जा पहुंचता है। मठ में एक पंडित रहते थे। 1.5 किलो जाकर पंडित से मिलता है और कहता है, पंडित महाशय, कृपया मुझे काम थोड़ा दे दीजिए। आपका इतना बड़ा मठ है, कोई भी काम चलेगा। मुझे कोई सैलरी नहीं चाहिए, सिर्फ 2 वक्त का खाना दोगे तब चल जाएगा, लेकिन काम दे दीजिए। पंडित जिस मठ पर रहते थे वो मठ बहुत ही बड़ा था। उस मठ को संभालने के लिए कोई इंसान नहीं था। उस पंडित ने सोचा, बिना सैलरी के काम करने वाला इंसान आजकल कहाँ मिलता है। फिर पंडित ने मुस्कुराते हुए 1.5 किलो को पूछे, तुम्हारा नाम क्या है? उसने बोला, महाराज, मेरा नाम 1.5 किलो है। ये नाम सुनते ही पंडित थोड़ा हैरान हो गए। आखिर ये कैसा नाम है 1.5 किलो? फिर उस इंसान ने कहा, महाराज, मेरा नाम 1.5 किलो इसलिए है कि मैं एक ही टाइम में 1.5 किलो का चावल खाता हूँ। इसी वजह से मुझे कोई भी इंसान काम नहीं देता है। बड़ी ही उम्मीद से आपके पास आया हूँ। मुझे आप जो भी काम दोगे मैं वो करूँगा, मगर मुझे मना मत कीजिए। मुझे काम करने के लिए कोई भी सैलरी नहीं चाहिए, सिर्फ 2 वक्त का खाना और रहने के लिए थोड़ी सी जगह चाहिए। ये बात सुनते ही पंडित जोर जोर से हंसने लगा। अरे, 10 इंसान का खाना तो एक दिन में अकेला ही खाएगा और सैलरी तुझे कौन देगा बोलो? ठीक है, कोई बात नहीं, तुम इस मठ पर रुक सकते हो। रोज मठ की अच्छी तरह से साफ सफाई करना, बगीचों में जितने भी पेड़ हैं उसमें पानी डालना, और मठ में लगभग 100 भी ज्यादा गाय है, उन सब का अच्छी तरह से ध्यान रखना, और रोज सुबह ही उन सबको जंगल में चराने के लिए ले जाना होगा। क्या तुम अकेले ये सारे काम कर पाओगे? अगर हाँ तो तुम यहाँ रुक सकते हो, मुझे कोई एतराज नहीं है। ये बात सुनते ही 1.5 किलो बहुत ही खुश हो गया और कहने लगा, महाराज, मैं सारा का सारा काम कर लूंगा, मगर मेरा सिर्फ एक बात आप ध्यान रखिएगा, चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे खाने के लिए 1.5 किलो चावल चाहिए, ना ही उससे ज्यादा ना ही उससे कम। पंडित ने कहा, ठीक है, आज से ही तुम काम पर लग जाओ। उस दिनों के बाद से 1.5 किलो ने पूरी मेहनत से वहाँ पर काम करने लगा। 1.5 किलो की ईमानदारी और मेहनत देखकर पंडित बहुत ही खुश हो गए। उस मठ पर एक राम मंदिर था। पंडित राम भगवान के बड़े भक्त थे। वो रोज सुबह और शाम को उस मठ पर पूजा करते थे और भोग लगाते थे। वही भोग पंडित और 1.5 किलो मिलकर वही भोग खाते थे। अमावास के दिन ही उस मठ पर भोग नहीं लगता था। अमावास के दिन नजदीक आने लगा। पंडित ने 1.5 किलो को बुलाकर बोले, अमावस्या का दिन नजदीक आने वाला है। इस मठ का एक नियम है कि उस दिन में कोई भी भोग नहीं लगता है, सीधा खाना रात को ही मिलेगा। उस दिन मेरा उपवास है, उस दिन मैं कुछ भी नहीं खाना खाता हूँ। ये बात सुनते ही 1.5 किलो की होश उड़ गया। उसने कहा, महाराज, उस दिन आप खाली पेट रह सकते हैं, मगर मैं बिना खाए एक दिन भी नहीं रह सकता हूँ, कुछ तो उपाय होगा। पंडित ने मुस्कुराते हुए बोले, मैंने कहा उस दिन मठ में भोग नहीं लगेगा, उस दिन मेरा उपवास है, तुम्हारा नहीं। तुम खा सकते हो, मगर एक शर्त है, उस दिन मठ में तो भोग नहीं लगने वाला है, लेकिन तुम जंगल में जाकर खुद ब खुद खाना पकाकर खा सकते हो। ये बात सुनते ही 1.5 किलो की मुंह में हल्की सी मुस्कान आई। उसने कहा, महाराज, एक ही दिन की तो बात है, मैं मैनेज कर लूंगा, बस आप मुझे उस दिन 1.5 किलो चावल दे दीजिएगा। जैसे ही अमावस का दिन आया, पंडित ने 1.5 किलो को बुलाकर उसके लिए 1.5 किलो चावल और कुछ सब्जियां देते हुए बोले, 1.5 किलो, एक बात तुम याद रखना, जैसे कि तुम्हें पता है ये मठ की जितने भी दौलत है सब राम भगवान की है। तुम जंगल में खाना खाने से पहले एक बार राम भगवान को भोग जरूर लगाना। 1.5 किलो ने कहा, महाराज ठीक है, मैं खाने से पहले जरूर राम भगवान को भोग लगाऊंगा।
उस दिन वो चावल और सब्जियां लेकर जंगल में चला गया और एक चट्टान के पास अच्छी सी जगह देखकर वो साफ सफाई करने लगा। साफ सफाई का काम खत्म हुआ, वो नहा धोकर खाना पकाने लगा। खाना जैसे ही खत्म हुआ उसे पंडित की बात याद आ गई। पंडित ने कहा था राम भगवान का संपत्ति है, खाने से पहले राम भगवान को एक बार भोग जरूर लगाने के लिए। लेकिन उसे भोग लगाना मालूम नहीं था। वो हमेशा देखते आया था कि पंडित खाना पकाकर राम मंदिर के अंदर लेकर जाता था और दरवाजा बंद कर देता था और कुछ देर के बाद जाकर दरवाजा खोलकर वही भोग लेकर आता था और दोनों मिलकर खाते थे। उसे लगा कि भगवान आकर खाने के बाद वही भोग लाकर वो दोनों खाते थे, मगर जंगल में कोई दरवाजा तो नहीं था और ना ही भगवान। उसने सारे खाना होने के बाद एक पत्ते पर निकाला और उसी पत्ते को लेकर एक पेड़ के नीचे रख दिया और पेड़ को देखते हुए बोला, हे राम, यहाँ पर आपका कोई मूर्ति नहीं है और ना ही यहाँ पर कोई दरवाजा जिसे मैं बंद करने के बाद आप आकर खाना खाए। मैं एक काम करता हूँ, ये खाना इधर रखकर उस बड़े से पत्थर के पीछे जाकर मैं छुप जाता हूँ। आप आकर जल्दी खा लीजिएगा, मगर थोड़ा सा ही खाइएगा क्योंकि मालिक ने मुझे सिर्फ 1.5 किलो ही चावल दिया है। आप इस बार एडजस्ट कर लीजिएगा, मैं अगले बार मालिक को बोलकर आपके लिए अलग सा चावल लेकर आऊंगा। ये बोलने के बाद 1.5 किलो जाकर एक पत्थर के पीछे छुप गया। 1 घंटा हुआ, 2 घंटा हुआ, देखते ही देखते 4 घंटा बीत गया है, मगर राम भगवान का आने का कोई आता पता नहीं है। 1.5 किलो की पेट में चूहे दौड़ने लगा। उसने आसमान पर देखते हुए बोला, हे प्रभु, और कितना देर इंतजार करवाओगे? मुझे जोर से भूख लग रहा है, आप जल्दी आकर खाइए, उसके बाद मैं खाऊंगा। इस तरह का भक्ति देखकर भगवान राम का दिल पिघल गया और देखते ही देखते वो तुरंत ही उस जंगल में आ पहुंचे। कुछ देर के बाद 1.5 किलो ने उस पत्थर के पीछे से देखा एक इंसान जो दिखने में बिल्कुल मठ में जो राम मंदिर में एक मूर्ति था हूबहू ऐसे ही दिखने वाला एक इंसान बैठकर खाना खा रहा है। उसे समझ में आ गया, हो ना हो ये जरूर राम भगवान है। वो धीरे से उनके पास गया और जाकर उनके पास बैठकर बोला, प्रभु, आप वही तो खाना खाने के लिए इधर आए, मगर इतना देर क्यों लगाए? आपके वजह से पूरे 4 घंटा मेरे पेट में भूख के मारे चूहे दौड़ रहा था। ठीक है, कोई बात नहीं, आप आए तो सही, मगर एक काम कीजिएगा, बस खाने से थोड़ा ही खाना खाइएगा। इस बार आप एडजस्ट कर लीजिए, अगले बार जब मैं आऊंगा आपके लिए अलग से चावल लेकर आऊंगा। आपको तो पता है 1.5 किलो से अगर मैं कम चावल खाऊंगा तो कुछ देर के बाद फिर से मुझे भूख लगने लगेगा। फिलहाल अभी तक आप जितने भी खाना खाए उतना काफी है, कृपया करके उठ जाइए। 1.5 किलो की बात सुनकर प्रभु श्री राम ने हल्का सा मुस्कुराने लगे। खाना इतना स्वादिष्ट था कि उठकर जाने के लिए उनका मन ही नहीं हो रहा था, मगर वो अपने भक्त को भूखे भी रहने नहीं दे सकते थे। फिर उन्होंने वहां से उठे, 1.5 किलो उनके लिए पानी लेकर आया। उन्होंने मुंह हाथ धोकर जाने की तैयारी करने लगे। 1.5 किलो ने बोलने लगा, प्रभु, अगले बार जब आप आओगे तो कृपया जल्दी आने का, क्योंकि आपके वजह से मुझे भूखा रहना पड़ता है। कृपया आप जल्दी आ जाइएगा। ये सुनने के बाद प्रभु राम ने हल्का सा मुस्कुराए और देखते ही देखते वहां से चले गए। उसके बाद 1.5 किलो ने जितना भी खाना था सारा खाना खत्म करने के बाद आराम से वो मठ की ओर चलने लगा। मठ पर जाने के बाद वो अपनी नॉर्मल लाइफ की तरह जीने लगा। वो इतना ध्यान नहीं दिया कि मेरे पास भगवान आए थे, मेरे खाना खाए, इतना वो सब ध्यान नहीं दिया वो, बल्कि ये सारे बात पंडित को बोलने के लिए वो डर रहा था, क्योंकि पंडित ने बोला था कि ये संपत्ति सब राम भगवान की संपत्ति है, खाने से पहले उन्हें भोग लगाने के लिए। इसने भोग तो लगाया था, लेकिन पंडित को क्या बोलता, भगवान राम को थोड़ा सा ही खाना खाने के लिए दिया था। ये सुनने के बाद पंडित शायद गुस्सा हो जाता, इसलिए डर के मारे पंडित को कुछ भी नहीं बोला। ऐसे ही वो अपने नॉर्मल लाइफ जीने लगा। लेकिन कुछ ही दिन के बाद फिर से अमावस का दिन आया। पंडित ने 1.5 किलो को बुलाया और बोलने लगा, ये लो तुम्हारा सब्जी और चावल, जाकर जंगल में खुद ही खाना पका कर खाओ। मगर इस बार 1.5 किलो ने कहा, महाराज, कृपया करके मुझे 200 ग्राम चावल ज्यादा दीजिए। पंडित ने चौंकते हुए बोला, क्यों? तुम तो रोज 1.5 किलो ही चावल खाते हो, इस बार 200 ग्राम चावल तुम्हें ज्यादा क्यों चाहिए? 1.5 किलो ने कहा, महाराज, देखिए बात यह है कि 1.5 किलो चावल मैं खाता हूँ, मगर आपका राम भगवान को भोग लगाना तो पड़ता है ना, उनके लिए 200 ग्राम चावल चाहिए। पंडित ने सोचा शायद जंगल में जाकर कुछ ज्यादा ही खाना खा रहा है। ठीक है, 200 ग्राम तो चाहिए ना, लेकर चला जाओ। पंडित ने 1.5 किलो की बात को ज्यादा ध्यान नहीं दिया। 1.5 किलो ने चावल और सब्जियां लेकर फिर से वही जगह पर चला गया। उस जगह पर जाकर उस जगह का अच्छी तरह से साफ सफाई किया और खाना पकाया। खाना खत्म होने के बाद 20 ग्राम चावल जो ये अलग लेकर गया था भगवान राम के लिए, वो निकालकर एक पत्ते में डालकर लेकर उस पेड़ के नीचे फिर से रख दिया। उसके बाद हाथ जोड़कर बोलने लगा, हे प्रभु, अगली बार की तरह आप लेट में मत आइएगा, कृपया जल्दी आ जाइएगा, क्योंकि इस बार मैं आपके लिए प्रतीक्षा नहीं कर पाऊंगा। ये बात सुनने के बाद प्रभु श्री राम ने जंगल पर जाने की तैयारी करने लगे। मगर इस बार राम को जल्दी में देखकर लक्ष्मण ने बोले, प्रभु, आप इतने जल्दी जल्दी किधर जा रहे हैं? लक्ष्मण की बात सुनकर प्रभु श्री राम ने बोले, लक्ष्मण, मेरा एक भक्त मुझे याद कर रहा है, इसलिए मैं उसके पास जा रहा हूँ। श्री राम का बात सुनकर लक्ष्मण सोच में पड़ गए।
आखिर ये ऐसा कौन सा भक्त है जो स्वयं भगवान अपने भक्त को मिलने के लिए इतना व्याकुल है। लक्ष्मण बोलने लगे, भैया अगर आप बुरा ना मानो तो आपके भक्त को देखने के लिए मैं भी आपके साथ जाना चाहता हूँ। राम ने बोले, ठीक है चलो मेरे साथ। दोनों भाई एक ही साथ जंगल की ओर रवाना हो गए। उस तरफ जंगल में 1.5 किलो चट्टान के पीछे बैठकर भगवान श्री राम की इंतजार कर रहा था। कुछ समय के बाद चट्टान के पीछे से उसने देखा कि भगवान श्री राम वहां आ पहुंचे थे। लेकिन आज ये क्या, उनके साथ और एक आदमी आया है। वो तुरंत ही उनके पास जा पहुंचा और बोलने लगा, हे प्रभु, बड़ी मुश्किल से पंडित को बोलकर मैं आपके लिए थोड़ा सा चावल लाया था, मगर आप हो कि अपने साथ दूसरे के आदमी को लेकर आए हैं। वैसे ये आदमी है कौन? 1.5 किलो की बातें सुनकर लक्ष्मण बोलने लगे, मैं हूँ लक्ष्मण, प्रभु श्री रामचंद्र का छोटा भाई। लक्ष्मण की बातें सुनते ही 1.5 किलो को याद आ गया, हाँ आप वही है ना जो प्रभु रामचंद्र के बगल में खड़े रहते हैं, तो आप ही का नाम लक्ष्मण है। ठीक है कोई बात नहीं, मगर एक बात ध्यान रखिएगा, मैं आपके लिए सिर्फ 200 ग्राम ही चावल लाया हूँ। आप दोनों भाई उसी में ही एडजस्ट कर लीजिएगा। मेरे हिस्से का चावल मैं आप दोनों भाई को देने वाला नहीं हूँ। दोनों भाई मुस्कुराते हुए खाना खाने के लिए बैठ गए। 1.5 किलो ने दोनों भाई को खाना परोसा। दोनों भाई आराम से खाने लगे। जैसे ही लक्ष्मण ने खाने का एक निवाला अपने मुंह में डाले, वाह इतना स्वादिष्ट भोजन, वो अपनी जिंदगी में ऐसे भोजन कभी भी नहीं खाए थे। लक्ष्मण चाहते थे कि अगर उन्हें और थोड़ा सा खाना मिल जाता तो और ही मजा आ जाता, मगर 1.5 किलो के अपने हिस्से का खाना उन दोनों भाइयों को देने के लिए तैयार नहीं था। खाना खत्म करने के बाद 1.5 किलो ने उन दोनों को लाकर पानी दिया। प्रभु ने हाथ मुंह धोकर फिर से वहां से रवाना हो गए। वहां से जाने के बाद लक्ष्मण ने पूछा, भैया भोजन तो दिखने के लिए मामूली था, मगर इतना स्वादिष्ट कैसे? मुस्कुराते हुए प्रभु राम ने बोले, लक्ष्मण यही तो मेरा भक्त का मेरे प्रति प्रेम है। चाहे वो कोई भी इंसान क्यों ना हो, पूरे दिल से श्रद्धा और भक्ति के साथ मुझे प्यार से पुकारता है तो मैं उसके ओर खींचा हुआ चला जाता हूँ। भले ही उस भक्त के आवाज में कड़वाहट हो, मगर मेरे कानों को वो मधुर ध्वनि सुनाई देता है। उसके हाथों का भोजन चाहे कितना खराब क्यों ना हो, वो खाते ही अमृत बन जाता है। हे लक्ष्मण, अच्छे भोग लगाने से भगवान प्रसन्न नहीं होते हैं, भगवान तो उसके श्रद्धा और भक्ति से प्रसन्न हो जाते हैं। यही कारण है कि इस भक्त के बुलावे से मैं एक ही बार में भागा हुआ चला आता हूँ। भ्राता राम के मुंह से ये सब वचन सुनने के बाद लक्ष्मण को समझ में आ गया था कि ये जो भक्त और भगवान का खेल है ना, बहुत ही प्यारा है। कुछ ही देर के बाद दोनों भाई जंगल से चले गए थे। उस तरफ 1.5 किलो बैठकर जितना भी वो खाना था सब एक चुटकी में खलास कर दिया था। आज वो जल्दी मठ की ओर चलने लगा। मठ पे पहुंचने के बाद पंडित ने देखी कि आज 1.5 किलो बहुत ही खुश नजर आ रहे। 1.5 किलो इसलिए खुश नहीं था कि उसके हाथों से रंधा हुआ भोग स्वयं राम और लक्ष्मण आकर खाकर गए थे। वो इसलिए खुश था कि उन दोनों भाई को अपने हिस्से का खाना देना नहीं पड़ा था। 1.5 किलो अकेले ही आज 1.5 किलो चावल खाकर आया था। फिर से उसने रोज की तरह नॉर्मल लाइफ की तरह काम करने लगा। ऐसा ही दिन बीतते गया। 1 महीने के बाद फिर से अमावस का दिन आया। पंडित ने सुबह सुबह 1.5 किलो को बुलाकर, 1.5 किलो ये लो तुम्हारा सब्जी और चावल। हाँ तुम्हें मांगने की जरूरत नहीं, मुझे पता है। इस बार भी मैं तुझे 200 ग्राम चावल ज्यादा ही दिया हूँ। इस बार 1.5 किलो ने हाथ जोड़ते हुए बोला, महाराज क्षमा करे, मुझे इस बार 200 ग्राम चावल ज्यादा नहीं चाहिए, मुझे इस बार आधा किलो चावल ज्यादा दीजिए। 1.5 किलो के मुंह से ये बात सुनकर पंडित को थोड़ा गुस्सा आ गया। उन्होंने बहुत ही गुस्से से 1.5 किलो को बोलने लगा, क्यों भाई 1.5 किलो, आजकल देख रहा हूँ तुम कुछ ज्यादा ही खाना खा रहे हो, आधा किलो चावल ज्यादा क्यों चाहिए तुम्हें? 1.5 किलो ने कहा, नहीं महाराज, मैं ये आधा किलो चावल मेरे लिए नहीं मांग रहा हूँ, आपका जो भगवान है ना राम, मैं उनके लिए लेकर जा रहा हूँ। पहली बार क्या हुआ था कि वो अकेले आए थे, दूसरी बार वो अपने भाई को लेकर आए थे, क्या पता इस बार अपने बीबी बच्चे को लेकर आ जाए, इसीलिए आप मुझे आधा किलो दे दीजिएगा, मैं अगली बार उन लोगों को मना कर दूंगा। 1.5 किलो की बातें सुनने के बाद पंडित सोचने लगा, ये इंसान दिखने में जितना भोला है आखिर इतना भोला नहीं है, मुझे ये बेवकूफ समझ रखा है, लगता है सारा चावल लेकर कोई दुकान में बेचता है, आज इसकी चोरी में रंगे हाथ पकड़ूंगा। ये सोचने के बाद पंडित ने 2 किलो चावल देते हुए बोला, ठीक है जाकर मजा करो। पंडित की मन की बात 1.5 किलो समझ नहीं पाया, वैसे भी उसे क्या फर्क पड़ता है। वो सारा चावल और सब्जियां लेकर जंगल की ओर चलने लगा। जंगल के उसी जगह पर जाकर 1.5 किलो पहुंच गया। उस जगह का अच्छी तरह से साफ सफाई किया, नहा धोकर आकर खाना पकाने लगा। खाना जैसे ही खत्म हुआ, हमेशा की तरह वो भोग लेकर उस पेड़ के नीचे रख दिया और आसमान की ओर देखकर बोलने लगा, हे प्रभु जल्दी आ जाइए, मैं आपके लिए भोग लगा दिया हूँ, आप खाने के बाद मैं खाऊंगा, कृपया करके जल्दी आ जाइए। भक्त शिरोमणि जैसे ही अपने भक्त की आवाज सुने, वो तुरंत ही जंगल की ओर जाने की तैयारी करने लगे। राम को जल्दी में देखकर लक्ष्मण बोलने लगा, भैया क्या मुझे इस बार आप लेकर नहीं जाओगे? राम मुस्कुराते हुए बोलने लगे, लक्ष्मण आ जाओ, दोनों भाई मिलकर चलते हैं। जैसे ही दोनों भाई जा रहे थे, अचानक उनके पीछे से कुछ आवाज आई, रुक जाइए स्वामी, आप दोनों भाई इतने जल्दी में किधर जा रहे हो? वो और कोई नहीं बल्कि माता सीता थे। भगवान राम ने मुस्कुराते हुए बोले, देवी मेरा एक प्रिय भक्त मुझे बुला रहा है,
मैं उसके पास जा रहा हूँ। सीता माता बोलने लगे, मुझे पता है कोई भी भक्त आपको पूरे मन से बुलाए तो आप रुके नहीं सकते हैं, आप उसके ओर दौड़े चले जाते हैं। मगर मैं खाना तैयार कर चुका हूँ, आप दोनों भाई आइए। कृपया खाना खाने के बाद अपने भक्त को मिलने के लिए चले जाइए। सीता माता के मुंह से ये बात सुनने के बाद लक्ष्मण थोड़ा सा मुस्कुराते हुए बोलने लगे, माते भैया जिस भक्त को मिलने के लिए जा रहे हैं उसके सामने दुनिया की कोई भी भोजन फीका ही है। एक बार जो भी उस इंसान के हाथों से एक बार भोजन खा ले, मानो कि ऐसा लगता है कि वो अमृत का सेवन कर लिया। लक्ष्मण के मुंह से ये बात सुनने के बाद देवी सीता सोच में पड़ गए। आखिर ये कौन सा भक्त है जिसके लिए स्वामी मेरे हाथों का खाना छोड़कर जाने के लिए तैयार हो गए हैं। जरूर मुझे भी एक बार इस भक्त को मिलना चाहिए। माता सीता ने प्रभु राम को देखते हुए बोले, स्वामी मुझे भी आपके साथ लेकर चलिए, मैं भी उस भक्त को देखना चाहता हूँ। भगवान राम ने मुस्कुराते हुए बोले, चलो देवी, हम तीनों ही एक साथ उस भक्त के पास चलते हैं। उस तरफ जंगल में पत्थर के पीछे बैठकर 1.5 किलो भगवान को बुलाने लग रहा था, हे भगवान जल्दी आ जाए, आज इतना देर क्यों कर रहे हैं। देखते ही देखते जंगल में भगवान राम, सीता और लक्ष्मण जाकर पहुंच गए थे। पत्थर के पीछे से जैसे ही 1.5 किलो ने देखा भगवान वहां आ पहुंचे थे। लेकिन आज क्या, आज उनके साथ एक औरत भी आई है। उसका गुस्सा जैसे उसके सर में चढ़ गया था। वो गुस्से से भगवान के पास जाकर पहुंचा और बोलने लगा, प्रभु माना कि पंडित जी ने बोले थे खाने से पहले आपको भोग लगाने के लिए, मगर आपको भी कोई लाज शर्म है कि नहीं। अकेले आए थे ठीक है, फिर उसके बाद आपके भैया को लेकर आए, फिर आप अभी। वैसे ये देवी कौन है? बीच में ही लक्ष्मण बोलने लगे, ये हमारे भाभी माँ है। 1.5 किलो ने लक्ष्मण की बातें सुनने के बाद माता सीता को प्रणाम करते हुए बोला, हे माते, ये दोनों भाई तो बेशरम है, मगर आप तो इनके धर्म पत्नी हो ना, आप तो इन्हें समझाते। इस गरीब के पेट में क्यों लात मारना चाहते हैं? पहले तो स्वयं भगवान आते हैं, फिर उसके बाद उनके भाई को लेकर आते हैं, फिर उसके बाद अपनी पत्नी को लेकर आते हैं। क्या पता अगली बार मैंने देखा था उस मंदिर में राम, लखन, सीता और नीचे एक बंदर बैठा था, उसका नाम क्या था? हनुमान। हाँ, हनुमान को भी लेकर आ जाएंगे। क्षमा करे प्रभु, बड़ी मुश्किल से मैं पंडित महाराज को बोलकर आपके लिए चावल लेकर आता हूँ। अगर आप इस तरह अपने फैमिली को एक एक करके पूरे लेकर आएंगे, एक ना एक दिन पंडित मुझे लात मारकर मठ से जरूर निकाल देगा। ठीक है, आप तीनों अब आ गए तो मैं क्या कर सकता हूँ, बैठिए, मैं आप लोगों के लिए खाना परोसता हूँ। 1.5 किलो ने उन तीनों की अच्छी तरह से स्वागत करके उन तीनों को अच्छी तरह से भोजन देने लगा। राम, लखन, सीता तीनों एक साथ बैठकर भोजन खाने लगे। दूसरे ओर पंडित 1.5 किलो के पीछा करते हुए जंगल के उस जगह पर जा पहुंचा था। पंडित ने एक पेड़ के पीछे छुपकर 1.5 किलो को देख रहा था। उसने जैसे ही देखा स्वयं प्रभु राम, लखन, सीता 1.5 किलो के सामने बैठकर खाना खा रहे हैं और ये इन तीनों को खाना परोस रहा है। उसके आंखों में गदगद करके आंसू आ गया। वो रोते हुए सोचने लगा, जिस इंसान को वो चोर समझकर उसके पीछे आया था, आज उसी इंसान के वजह से उसे स्वयं भगवान राम, लखन और सीता का दर्शन मिल गया। वो बचपन से राम भगवान को पूछते आ रहा है। वो उनके लिए कई तरह का भोजन बनाकर मंदिर में रखता आया है, मगर एक भी दिन भगवान उसे दर्शन नहीं दिए थे। वो लोगों को खुद को सबसे बड़ा राम भक्त कहता फिरता था, मगर आज उसका अहंकार चूर चूर हो गया था। वो समझ गया था भगवान को अच्छा कपड़ा या फिर खाना या फिर उनके लिए बड़े बड़े मंदिर बनाने से भगवान उसके लिए पसंद नहीं हो जाते हैं। भगवान तो अपने भक्त की प्रेम की बंधन में बंधे हुए होते हैं। वो अपनी गलती को समझ चुका था। फिर रोते हुए उसने जब 1.5 किलो की ओर देखा, तब तक प्रभु राम, लखन, सीता वहां से चले गए थे और 1.5 किलो वहां खाना खाने के लिए बैठ गया था। वो भागते हुए उसके पास जाकर उसके पैरों में गिर गया। ये सब देखकर 1.5 किलो को समझ में नहीं आ रहा था आखिर हो क्या रहा है। उसने पंडित को उठाकर बोलने लगा, महाराज कृपया मुझसे इतना बड़ा पाप मत करवाइए, आप बहुत ही बड़ा ज्ञानी पंडित है। इस तरह अगर आप मेरे पैरों में गिरोगे तो मुझे पाप लगेगा। अगर मुझसे कुछ गलती हो गया है तो कृपया मुझे क्षमा कर दीजिए। पंडित ने अपने आंसू पोंछकर 1.5 किलो की ओर देखते हुए सोचने लगे, हे अज्ञान इंसान, तुम्हें खुद ही पता नहीं कि तुम कौन हो, तुम्हारी ताकत क्या है। तुम्हारी इस भक्त की डोरी ने स्वयं भगवान को भी नीचे आने के लिए मजबूर कर दिया। धन्य हो ऐसे भक्त की और धन्य हो उस भगवान का। ये सोचने के बाद पंडित ने 1.5 किलो को देखते हुए बोला, क्या आप मुझे अपने हाथों से मुझे थोड़ा सा प्रसाद दे सकते हैं? 1.5 किलो ने बोला, स्वामी ये क्या, ये सारे तो आपके ही दिए हुए हुए। वैसे तो यहाँ भगवान राम, लखन, सीता आए थे, अभी अभी चले गए, उनके खाने का कुछ हिस्सा बच गया है। अगर आप चाहो तो मैं उससे कुछ आपको दे सकता हूँ, मगर अपने हिस्से का आपको एक भी दाना नहीं देने वाला हूँ। ये सुनने के बाद पंडित हंसने लगे, चल पागल, ठीक है कोई बात नहीं, मुझे थोड़ा सा ही खाना दे दो। खाना खत्म होने के बाद पंडित और 1.5 किलो मठ की ओर चले गए। कुछ दिनों के बाद पंडित 1.5 किलो को मठ की सारी जिम्मेदारियां देकर तीर्थ यात्रा पर चले गए। तो दोस्तों ये कहानी सुनने के बाद आप लोगों को क्या समझ में आया? आखिर भक्त और भगवान में बड़ा कौन है?
दरअसल भगवान और भक्त दोनों एक दूसरे के बंधन में बंधे हुए होते हैं, दोनों एक दूसरे के बगैर अधूरे हैं। दोस्तों आशा करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को जरूर पसंद आया होगा। अगर ये कहानी आप लोगों को पसंद आया तो प्लीज इस कहानी को अपने दोस्त के साथ, अपने भाई के साथ, अपने परिवार के साथ शेयर जरूर कीजिएगा और साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक और हो सके तो इस चैनल को एक प्यारा सा सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई कहानी के साथ। जय हिंद।